की कानपुर लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने नामांकन जुलूस में अपनी ताकत दिखाई। उनके नामांकन जुलूस में सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन जुलूस निकाला, जिसमें कांग्रेस, सपा एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को जब पता चला कि वह प्रस्तावक नहीं है तो वह नाराज होकर चले गए। जब इसकी जानकारी आलोक मिश्रा को हुई तो उन्होंने अमिताभ वाजपेयी को फोन करके कहा कि तुम वापस नहीं आओगे तो मैं नामांकन नहीं करूंगा, यहीं से वापस लौट जाऊंगा। जिसके बाद सपा विधायक के आने पर आलोक मिश्रा ने नामांकन किया। बता दें कि मंगलवार को कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने नामांकन का दूसरा सेट कलेक्ट्रेट में दाखिल किया। उन्होंने अपने पहले नामांकन में ईद के दिन थाने में हुई विवाद पर दर्ज हुई मुकदमे की जानकारी छिपाई थी, इसलिए उन्होंने दूसरा सेट दाखिल किया। लेकिन नामांकन जुलूस में भारी भीड़ की वजह से जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को जब जानकारी हुई कि वह प्रस्तावक नहीं है, साथ ही कड़ी धूप के बीच धक्का मुक्की से नाराज होकर अमिताभ वाजपेयी जुलूस छोड़कर चले गए। जब आलोक मिश्रा को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने फोन करके अमिताभ वाजपेयी को मनाना शुरू कर दिया। उनके वापस लौटने की मिन्नतें करने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमिताभ तुम वापस नहीं लौटे तो मैं नामांकन किए बिना ही वापस लौट जाऊंगा। नामांकन मुद्दा सबसे बड़ा कानपुर का विकास है। कानपुर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा। जो हमारे संविदा कर्मचारी सफाई के हैं उनका परमानेंट उनको करना है। यहाँ की सफाई, यहाँ की गंदगी, यहाँ का पेयजल साफ, यहाँ की जो कॉलोनियों को नोटिस मिल गया है, जो 80 साल से रह रहे हैं अवैध का, उनका नियमितीकरण, ये सब आपके अमिताभ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मंतर तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आओ। नहीं देखो यार, गलत बात है। तुम प्रस्तावक हो। अरे हमने कहा है प्रस्तावक को बगैर तुम्हारे, फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। है हो अरे नहीं भाई, आप अरे हैं बैरिकेडिंग पे खड़े हैं। इसके बाद अमिताभ वाजपेयी वापस लौटे, लेकिन ड्रामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा और पुलिस के बीच कहासुनी भी हो गई। दरअसल कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान 5 लोगों को अंदर जाने की इजाजत थी। गेट पर तैनात एसीपी आलोक मिश्रा को पहचान नहीं पाए। एसीपी ने प्रत्याशी आलोक मिश्रा को ही अंदर जाने से रोक दिया। जब उन्होंने बताया कि मैं ही प्रत्याशी हूं, तो सफाई देते हुए एसीपी ने कहा कि मैं बाहर से आया हूं, इसलिए पहचान नहीं पाया। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नामांकन कक्ष में जाने से रोक दिया गया। इससे नाराज होकर कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठ गए। फिर उन्हें सपा विधायक के साथ अंदर जाने की इजाजत मिली, तब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं इस संबंध में आलोक मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विवाद जैसी कोई बात ही नहीं थी, मैं थक गया था इसलिए जमीन पर बैठ गया था। आप प्रस्तावक नहीं है, प्रत्याशी है तो आप तो जाइए, आप जाइए, लेकिन प्रस्तावक में आप लोग 5 लोग हैं। नहीं ऐसे हम अलाउ नहीं करते। अंदर नहीं जाएंगे, लोग खुद ही जाएंगे। हम 4 ही अंदर जाएंगे। 5 लोग जा चुके हैं, 1 लोग भी रहेंगे। हम लोग बहुत जानते हो क्या? नहीं, चुनाव आयोग की चिंता हमको भी है, हम भी जाएंगे। हम भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन। भाई हम कह रहे हैं 5 के प्रत्याशी बैठा गया, कौन है? प्रत्याशी जी के साथ 5 लोग 4 लोग और गए हैं। कौन है? लाइए ना, कहाँ अंदर अंदर है, उधर कहीं गए नहीं। अंदर कैसे बगैर प्रत्याशी को अंदर कैसे चला जाएगा? जा चुके हैं। कैसे चला जाएगा? वो कह रहे हैं कि बाहर हो जाइए, आपको ये नहीं मालूम प्रत्याशी कौन है। आपने बताया, देखिए मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। क्या रणनीति बना रहे हैं चुनाव की? कोई रणनीति नहीं है। अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर रणनीति बनाने की ज़रूरत क्या होती है? रणनीति यह है, सारी जनता को मालूम हो गया है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरी धांधली हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तो जनता चुनाव लड़ रही है अब की बार। फिर वही कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ, दिनकर जी की वो पंक्ति
जो जयप्रकाश नारायण जी ने 1975 में गांधी मैदान में कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब की जनता ने दिमाग बना लिया है कि जो लुटेरे हैं उनको बाहर करेंगे। अच्छा, इस बार देखने में आ रहा है कि देवेंद्र सिंह भोले जी की पत्नी ने भी कल नामांकन कराया है, रमेश अवस्थी के छोटे बेटे हैं सचिन अवस्थी, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। क्या लगता है, क्या रणनीति है इसके पीछे? अब उन्हीं से पूछिए जिन्होंने खरीदा, मैंने तो खरीदा नहीं है। आप भी अपनी पत्नी के नाम नामांकन कराएं? कतई नहीं। उनको टिकट कटने खतरा लगता है। सर, लगातार रमेश अवस्थी के नाम पर उनका जो शीर्ष नेतृत्व है कानपुर के जो तमाम नेता हैं वो पत्र भी लिख रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके बेटे को भी नामांकन पत्र लेना पड़ा। कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़? ये उन्हीं से पूछिए, उनके यहाँ तो विध्वंस है इस समय। हर कार्यकर्ता नाराज़ है, हर नेता नाराज़ है। कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई जो चिट्ठी नहीं लिख रहा है वो गाली बक रहा है। आधी से ज़्यादा बीजेपी हमारे साथ है, तो अब उन्हीं से पूछिए उनका क्या हाल है। जमानत जब्त की बात करते हैं, 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी के यहाँ जमानत जब्त हुई थी, उसी को लेकर तो नहीं देखते हैं लोग? ऐसा है, विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत देखें, दूसरे की जमानत की चिंता न करें। वो अपनी जमानत देखें अब की बार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.